नमस्कार दोस्तों। मार्केट में एक अचानक रिकवरी आ जाती है। हुआ यूं कि इंडियन हिसाब के टाइम से सुबह के 7 बजे ट्रम्प ने ये घोषणा किया, पूरे यूएस को संबोधित किया कि हम ईरान पे हमला जारी रखेंगे और जोर शोर से हमला होगा। और उसके चलते मार्केट सहम गया और गैप डाउन ओपन हुआ 500 पॉइंट। लेकिन मार्केट ठीक 11 बजे के आसपास एक अच्छी रिकवरी आई और ये रिकवरी दिन भर चला। यानी मार्केट जो गैप डाउन हुआ था 400 पॉइंट और ठीक उसके नीचे भी आ गया था, फिर वहां से 700 पॉइंट का रिकवरी निफ्टी में केवल हो गया। तो ये रिकवरी आखिर हुआ क्यों? अब देखिए, ये गैप डाउन हुआ था 22,200 300 400 के आसपास, फिर ये 22,200 के आसपास चला गया था और वहां से मार्केट रिकवरी हुआ है 22,700 तक जाके। यानी 500 पॉइंट केवल निफ्टी में रिकवरी हुआ। इसका 4 गुना सेंसेक्स में, यानी 2000 पॉइंट सेंसेक्स में रिकवरी हुआ। तो ये रिकवरी क्यों हुई और मार्केट क्या सुधर जाएगा इतनी अच्छी रिकवरी में? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर ले। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो आइए देखते हैं किस तरह से मार्केट में रिकवरी हुई और ये रिकवरी क्यों हुई। तो इससे पहले आपको जानना होगा कि रिकवरी क्यों हुई, इसको देखना होगा। और ये है डॉलर। ये डॉलर देखिए, आरबीआई ने हस्तक्षेप किया। आरबीआई जब जब डॉलर अपना बहुत पीक पे हो जाता है रुपीज के मुकाबले में, तो रुपीज के मुकाबले में 94.86 यानी 95 तक चला गया था। तो डॉलर को इन्होंने क्या किया, एक्युमुलेट किया, यानी डॉलर को कमजोर किया, यानी सेल किया। तो सेल किया तो क्या होगा, मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आई, हेवी मात्रा में सेलिंग आई और ये सेलिंग जो हुआ है इसीलिए ये 92.64 पे आ गया है। यानी डॉलर जो बाय करके रखा था उसे सेल कर दिया गया। जब सेल कर दिया जाता है तो क्या होता है, प्राइस गिरने लगता है और वही हुआ है इन जो डॉलर में। अब 92.97 की जब ये आया, इसी का नतीजा हुआ कि ये रिकवरी देखने को मिली। लेकिन और भी वर्ल्ड वाइड और भी कुछ हो रहा है, उसके लिए आइए बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस रिकवरी को देखिए, क्या शानदार रिकवरी था। ये रिकवरी 22,200 के आसपास गया मार्केट और वहां से बार बार ये राउंड फिगर के आसपास मार्केट आके रिकवरी कर रहा है। ये पहला जो बाउंस बैक लिया था 22,300 के आसपास और इस बार ये 22,200 के आसपास एग्जैक्टली यहीं से रिकवरी लिया है। तो क्या माना जाए, ये राउंड फिगर, ये वाला कैंडल, ये देखिए 21,700 तक जाने का रिस्क अभी भी है मार्केट में। ये कैंडल अभी भी बना हुआ है एज इट इज। लेकिन यहाँ से एक रिकवरी आ रही है और इस लेवल से रिकवरी आ रही है, तो यहाँ पे एक उम्मीद जग रहा है। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं नीचे से ऊपर की ओर, जो क्या मार्केट सच में रिकवरी का साइन दिखा रहा है। आइए देखते हैं। तो ये 22,200 का लो है। आज मार्केट बंद रहेगा क्योंकि गुड फ्राइडे है। तो 22,200 का लो है जो इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट का, ये नहीं टूटना चाहिए। और उसका ऊपर हाई का बात करें तो ये है 22,785 यानी 22,800 के आसपास। तो 22,785 का ये लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है, निकलता है कल यानी सोमवार को, तो एक बड़ी रिकवरी मार्केट दिखा सकता है। इसके ऊपर निकलने पे मार्केट ये वाला रेसिस्टेंस 22,942 तक जाने की तैयारी करेगा। 22,942 का जो लेवल है एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा और उसको अगर पार कर लेता है मार्केट तो फिर बड़ा रेसिस्टेंस ये वाला रहेगा 23,200 के आसपास। तो 23,200 तक जाने की तैयारी मार्केट कर सकता है, बशर्ते ये तेजी टिके, 22,785 को पार करे। अब नीचे का लेवल जो है 22,200 का है। किसी रीजन से अगर ये 22,200 को काट देता है मार्केट, इसके नीचे नेगेटिव खुल जाता है, तो मार्केट गिरावट का शिकार हो सकता है। और फिर ये जो लेवल है जहां से मार्केट, ये जो लेवल है 21,800 तक फिर मार्केट जा सकता है, फिर मार्केट में गड़बड़ी और ज्यादा हो सकती है। तो 22,200 को इंटैक्ट मार्केट रखना चाहेगा। ऊपर में 22,785 को पार करता है तो एक बड़ी रैली 23,200 तक जाने की तैयारी कर सकता है। अब यहाँ पे आते हैं किस तरह से मार्केट रिकवरी हुआ है। ये लेवल देखिए 22,700 लेवल तक पहुंच गया किस तरह से। और ये रिकवरी देखिए, यहाँ से मार्केट कुछ देर तो साइडवेज रहा,
लेकिन ये जो 11 बजे के आसपास रिकवरी आई है, यहाँ से आई है, और इसका जो डे हाई, ये जो हाई था, ये जिसको हाई को निकालना, उसके बाद मार्केट में एक बड़ी रिकवरी हुई है, और ये रिकवरी यहाँ तक आया 22,700 तक। तो यहाँ भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं, तो किस तरह से लेवल दिख रहा है आइए देखते हैं। ये बॉटम वाला लाइन है पूरा 22,200, एक तरह से मान के चलिए बॉटम बनाने की तैयारी मार्केट कर रहा है, लेकिन अभी बोलना जल्दीबाजी होगा, क्योंकि ब्रेंट क्रूड अभी भी तेज है और अभी भी ये अपना रुद्र रूप में आ गया है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड का रेट डे बाय डे बढ़ रहा है और वही इंडिया का इकोनॉमी को चलाता है, और अगर ब्रेंट क्रूड इस तरह से बढ़ा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। फिलहाल लो है 22,200 का, और ये जो हाई है ये है 22,780 का। तो ये 22,780 को अगर पार करता है तो एक बड़ी रैली हो जाएगा। पॉजिटिव कैंडल अगर इसके ऊपर निकाल देता है एटलीस्ट 15 मिनट के चार्ट में, तो एक बड़ी रैली तैयारी हो सकती है। 22,200 को अगर नेगेटिव कैंडल बना देता है एटलीस्ट 15 मिनट के चार्ट में, तो मार्केट और गड़बड़ हो सकता है, फिर नीचे की ओर ट्रेवल कर सकता है। और नीचे के लिए कहां तक? नीचे के लिए जैसा भी हमने डिस्कस किया कि नीचे 22,200 के बाद 22,000 का लेवल है, राउंड फिगर, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो 22,000 का लेवल देखना होगा, इससे बचा पाता है कि नहीं। यहाँ से मात्र 200 पॉइंट नीचे और एक राउंड फिगर भी है, लेकिन रिकवरी आई है और गिफ्ट निफ्टी भी बता रहा है 150 पॉइंट मोटा मोटी सोमवार को ऊपर हम खुलेंगे। हो सकता है आज मार्केट, इंडियन मार्केट बंद है, अगर ट्रम्प कुछ ना बोले और ये ग्लोबल मार्केट सही हो तो ये सही भी हो सकता है। 22,780 को अगर पार कर लेता है मार्केट और इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस रहेगा 23,000 के आसपास रहेगा। तो 23,000 जाने की तैयारी मार्केट कर सकता है अगर ये 22,700 को बचा लेता है मार्केट, और अगर 23,000 को भी पार कर लेता है तो मार्केट एक बड़ी रिकवरी और दिखा सकती है 23,200 तक का। तो 23,200 तक जाने की मार्केट तैयारी कर सकता है। अब आते हैं किस तरह से मार्केट में ऑप्शन चेन और पुट कॉल रेशियो मार्केट में तैयार हुआ, आइए देखते हैं। इंडिया विक्स देखिए अभी भी नीचे नहीं है, मार्केट रिकवरी कर रहा है, लेकिन इंडिया विक्स अभी भी बढ़ा हुआ है 25.52 पे। ये चिंता वाली बात, जब तक इंडिया विक्स 12-13 पे ना आ जाए, यहाँ पे कोई भी आपको गुंजाइश नहीं दिखेगी मार्केट में तेजी का, लेकिन अभी इंडिया विक्स बढ़ा हुआ और पुट कॉल रेशियो 1.1 पे आ गया है। हालांकि अभी इसका कोई महत्व नहीं है, इतना मार्केट गिर गया है। और इधर आते हैं पुट कॉल रेशियो पे। पुट कॉल रेशियो पे आप देखते हैं तो आपको दिखेगा मार्केट चला गया है 22,700 के आसपास। तो 22,000 से पहले नीचे देखते हैं किस तरह से कॉल राइटर पुट राइटर अपने आप को खड़ा किया है। 16,41,000 कॉल राइटर है, तो 19,14,000 पुट राइटर, यानी कॉल का पोजीशन बना है। पुट राइटर मतलब तेजी का मामला दिख रहा है। अब यहाँ पे 22,700 पे आते हैं तो वहां पे क्या दिख रहा है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 22,700 पे कॉल राइटिंग हुआ है 40,000 के आसपास, कम है 12,000 29,000 इस तरह से, लेकिन पुट राइटिंग भी उसी तरह से दिख रहा है। अब देखना होगा सोमवार को मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है अभी जैसे हमने डिस्कस किए 160 पॉइंट हम हो सकता है सोमवार को ऊपर खुलेगी, और डॉ जोन्स में रिकवरी है, एसएनपी नैस्डैक फ्लैट कारोबार कर रहा है, कैक डैक गिरावट नहीं है। जापान का मार्केट बहुत वोलेटाइल है, 3% तक गिरा हुआ है। चाइना का मार्केट 1% तक गिरा हुआ है। एसटीआई कॉस्पी देखिए ये सब बहुत वोलेटाइल मार्केट है, 4% गिरा हुआ है दक्षिण कोरिया का मार्केट। और एफआई अपना पोजीशन रेगुलरली बेच के जा रहे हैं और 9,229 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया है। डीआई 6,709 करोड़ का बाय किया है, और ब्रेंट क्रूड अभी हमने बताया $109 पर बैरल पे काम कर रहा है, जो चिंता की बात है। ये जब तक नीचे नहीं आएगा मामला गड़बड़ ही रहेगा। और डॉलर रुपीस 92.97 पे है, जो 95 पे चला गया था, अभी हमने डिस्कस किया। और इधर वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबल तैयार हो रहा है। हुआ यूं है कि यूएस को अब कोई महत्व दे नहीं रहा है, ट्रम्प को कोई महत्व दे नहीं रहा है। यूके ने मीटिंग बैठाया है कि कैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोला जाए, कैसे
काम किया जाए, ग्लोबल सिनेरियो जो खराब हो गया उसको कैसे ठीक किया जाए। इसमें 33 कंट्री भाग लिए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जब मीटिंग बैठाए थे कोई भी कंट्री भाग नहीं लिया, तो इंक्लूडिंग इंडिया भी भाग लिया। तो ये एक ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है, अब देखना होगा पावर किधर शिफ्ट होगा। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।